हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट को, ठीक है। और लास्ट में आप अपना स्कोर बताना और ये हमारा लास्ट टेस्ट होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण कृत्य है। ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये किसका है आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हेडफील्ड का होगा, बीने का होगा, कोहलर या फिर पियाजे का। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, जो कि ये हेडफील्ड है। तो बीने इनको ये जो रिलेटेड करते हैं इंटेलिजेंस से, और कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को दिया है। इसके 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही हम लोग रिलेट करके यहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, ओके। और ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद और मैं टेस्ट नहीं करा पाऊँगी, तो आप ध्यान से देना है, अपना स्कोर बताएंगे आप। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मानी गई है। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ यहाँ पर बताना है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को के लिए यहाँ पर बताना है। तो 20 से नीचे, 30 या 50 से नीचे, और 70 से 80 के बीच में, और 100 के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि है 50 से 80 के बीच में, ठीक है। और जिसका भी 100 से ऊपर, 100, 90 या फिर 110 तक होता है, वो सामान्य बुद्धि लब्धि के होते हैं। IQ का यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो ये याद हो गया होगा। और इसको इस फॉर्मूला को किसने दिया है? तो ये टर्मैन ने दिया है, ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो कि है रोकथाम की दृष्टि से, निराकरण की दृष्टि से, और यहाँ पर है संरचनात्मक दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की आवश्यकताएं हैं। शिक्षक की आवश्यकताएं क्या क्या होती है? शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षक को समय की पदोन्नति चाहिए, शिक्षक को समाज में आदर सम्मान चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि से अभिप्राय है। बुद्धि से यानी कि यहाँ पर इंटेलिजेंस से क्या अभिप्राय है बताना है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, हाँ ये भी होती है। ऑप्शन बी है शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, निश्चित आयु के पश्चात रुकना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो वृद्धि का अभिप्राय है ना, ये तीनों से होती है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए। किशोरों के शारीरिक विकास के लिए क्या आयोजन करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, संवेगों का दमन, या फिर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, उनकी मांगों की पूर्ति। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। तो ये कथन किसका, ये स्टेटमेंट बताना है किसका है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, बोरिंग, लैंगफेल्ड और बैलेड होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्णतः रुक जाती है, जब हम सीखते हैं और वो रुक जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, सीखने की पहाड़, सीखने का ग्राफ। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए, सीखने का वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए, अत्यधिक बोझिल होना चाहिए, अत्यंत सरल होना चाहिए, या फिर रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। तो देखिए, अत्यधिक बोझिल और अत्यंत सरल नहीं होना चाहिए। तो इसको अब ऑप्शन डी और ए में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना होगा। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं वंशानुक्रम व शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी होंगे, ये आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है।
हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस को यहाँ पर करने की फोकस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कल होगी, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट है विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? नेत्रहीन बालक, ये भी आते हैं। शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होंगे, ठीक है। और अभी ये विकलांग शब्द को नेगेटिव माना गया है, इसके जगह पर दिव्यांग जो शब्द होता है उसको यूज किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? यहाँ पर बताना कि विद्यालय में यानी कि स्कूल में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक प्रतियोगिता का अभाव, मित्रता, अत्यधिक गृहकार्य या फिर समान श्रेणियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मित्रता। ये दोस्त ही अधिक क्या होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो शैक्षणिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में वृद्धि, समृद्धि, अहमियता को रोकना, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व आकलन विधि। जो पर्सनालिटी को हम कैसे आकलन करते हैं, कौन सी विधि से? बी.एफ. स्किनर का टेंटोफोन, खेल का अभिनय विधि, कहानी पूर्ति परीक्षण या फिर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। तो स्किनर का है, डॉक्टर एस चौहान का है, काल्सनिक का है या फिर वुडवर्थ का है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है डॉक्टर एस चौहान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बालकों में सृजनात्मक, सेम वही है, यहाँ पर और एक बार रिपीट कर लेते हैं अगर दे ही दिया है तो। बालकों में सृजनात्मक विकास हेतु सकारात्मक अभिवृद्धि यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के निर्माण में विद्यालय की भूमिका हो सकती है। तो स्कूल की जो रोल होती है वो क्या होती है, ठीक है। इसको मतलब इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बालकों में सृजनात्मक के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृद्धि के निर्माण में विद्यालय की भूमिका हो सकती है। ये कथन किसका है? तो अभी हम लोगों ने देखा डॉक्टर एस चौहान का है, इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो। जो सृजनात्मक है वह कार्य है जिसका परिणाम क्या होना चाहिए? नवीन होना चाहिए, और जो किसी समूह द्वारा उपयोगी या संतोषजनक रूप में मान्य हो। तो ये कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेनले होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि लर्निंग को कौन से ऐसे कारक है जो इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? भूख एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए भूख एवं परिपक्वता ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रशंसा निंदा भी है, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास भी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक वे हैं जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो किक हैं। इन्होंने कहा है कि विशिष्ट बालक वे हैं जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक बालक की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर क्या रहते हैं? उन्मुख रहते हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की गति निर्भर करती है। जो सीखने की गति है ना, ये किस पर निर्भर करती है? ये चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। तो सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर क्या होती है? निर्भर होती है, यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीनों पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है। स्टेटमेंट पढ़िएगा, शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीफन ने क्या बोला है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। क्रमिक यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो परामर्श का उद्देश्य है कि छात्र की अपने विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देना। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जेसी अग्रवाल का है। स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, जिसमें ये स्टेटमेंट वाली चीज़ों पर अगर आप काम करके जाते हैं ना, आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, रैंक आपको अच्छी मिलेगी, तो इस पर आपको काम करते हुए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? समायोजन के लिए, अपनी रुचियों एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, भावी जीवन की योजना के लिए, विकास के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्देशन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है, मतलब क्यों होती है यहाँ पर पूछा है ना, तो अपनी रुचियों एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र परामर्श का संबंध किससे है? तो उसके जीवन साथी से है, छात्र की क्षमताओं के अनुकूल उचित स्थिति प्राप्त करने से है, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, जो कि शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए, स्कूल में जो टीचर है ना, वो बच्चों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ये तो करेगा ही टीचर, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था ये भी करना है, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास, और कठोर दंड देकर कार्य करवाना। जब भी कठोर दंड आपको दिखे, ये नेगेटिव चीज़ें होती है, आप देखते ही उस चीज़ को काट देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कठोर दंड देकर कार्य करवाना। नेक्स्ट है, निम्न में से कुसमायोजित बालक है। कुसमायोजित यानी कि माल एडजस्टमेंट चाइल्ड कौन से होते हैं? तो सामाजिक स्वार्थी व सर्वदा दुखी होता है, परिवेश को अनुकूल बनाने में यहाँ पर समर्थ नहीं असमर्थ होता है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो ये जितने भी हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, ये तो सारे कुसमायोजन बालक के ही लक्षण लग रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। समायोजन की प्रक्रिया है, जो एडजस्टमेंट है ना, ये प्रोसेस है, तो बताना है गतिशील होती है, स्थिरता होती है, स्थानापन्न होती है, या फिर मानसिक होती है। तो समायोजन, जैसे कि मैं आपको कई बार बताई हूँ, समायोजन होता क्या है? ये समायोजन का मतलब होता है कि आप अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल रहे हैं या नहीं ढाल पा रहे हैं, तो कुसमायोजन, और आप वातावरण के अनुकूल अपने आप को अडाप्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गतिशीलता होती है, स्थिरता नहीं होती। अगर स्थिरता होती तो क्या आप वातावरण के अनुकूल अपने आप को अडाप्ट कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते, है ना। तो ये जो है बदलती रहती है, जैसा वातावरण वैसे आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक पूछेगा, तो आपको इधर उधर कहीं नहीं करना है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मैकडूगल जो है मूल अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। स्किनर के बारे में जैसे मैं बताई थी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत को दिया था, चूहे पर प्रयोग किया था, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? अभिप्रेरणा मतलब आपको पता ही है ना, मोटिवेट करना। तो यहाँ पर शारीरिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ऐच्छिक सिद्धांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन आप पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है।
यहाँ पर बताना है कि समायोजित व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है। उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरे के साथ संबंध बनाने की योग्यता। देखिए ऑप्शन ए तो जो मतलब उत्तरदायित्व की स्वीकृति कर लेगा तो वो तो समायोजन कर ही लिया। उचित संवेगों का प्रदर्शन और दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता, ये सब समायोजन के ही लक्षण हैं। लेकिन ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं ना, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, देखिए आप कोई वातावरण में गए और आप अपना उद्देश्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रवर्तन। यही जो है समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है। एक समायोजित व्यक्ति वही होता है जो वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, बस सिंपल। इसको आप नहीं भूलेंगे, आई होप। तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए, देखिए तनावपूर्ण परिस्थिति है और पीड़ा व दुख से बचने के लिए आप कौन सी उपाय को अपनाएंगे। क्षतिपूरक विधियों को अपनाना, प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आप दुखित हैं, ठीक है, सैड हैं, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे खुश रहने के लिए, इससे बचने के लिए? तो ये अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आप मन को खुश रख सकें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण और अधिगम क्या है? शिक्षण यानी कि टीचिंग और अधिगम इट मीन्स की लर्निंग। तो ये दोनों क्या हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण और अधिगम जो है ना, ये एक सिक्के के दो पहलू माना जाता है। शिक्षण से ही अधिगम और अधिगम से ही शिक्षण की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है। ये दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आप इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है, टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है। तो ये कथन क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने दिया है? तो अनुकरण द्वारा सीखना, यह कथन क्या है? अनुकरण द्वारा सीखना, सामूहिक विधियां, सुप्त अधिगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुप्त अधिगम होगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नता क्या यहाँ पर बोला गया है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, आयु में वृद्धि का प्रभाव, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आप सभी को पता ही है, उपरोक्त सभी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है, जो ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं ना, उसको एजुकेशन कैसे दिया जाता है? यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, टंकण द्वारा, ब्रेल पद्धति द्वारा, या फिर गाने बजाने के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा ब्रेल पद्धति द्वारा जो है बच्चों को, अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है। इसमें बिंदी टाइप के होते हैं, लेकिन ये 3D में होते हैं, उभरे होते हैं, ठीक है, इसको वो छू करके महसूस कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता क्या है? विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता यहाँ बताना है। यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है। विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण जो विकसित होते हैं, उसे वो क्या कहलाते हैं? सामाजिक प्रेरक कहलाते हैं, जन्मजात व्यक्तित्व प्रेरक, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, व्यक्तित्व प्रेरक ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है, प्रेरणा की विधि क्या है? रुचि है, सफलता है, सामूहिक कार्य है, या फिर उपरोक्त सभी है? करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रेरणा की जो विधि है ये रुचि भी होती है, सफलताएं भी, और सामूहिक कार्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्नलिखित बात का ध्यान देना चाहिए। देखिए, कक्षा शिक्षण में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीच करा रहे हैं बच्चों को, तो बालकों को प्रेरित, आप बालकों को कैसे आप मोटिवेट करेंगे, ठीक है। एक गुड टीचर का क्वालिटी यही है कि बालकों को हमेशा प्रेरित करके रखे, मोटिवेट करके रखे, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, तो बालक को अधिकाधिक कमियां ढूंढना, बालकों की कमी हम क्यों ढूंढेंगे उसमें। बालक से कठिन अभ्यास कराना, बिल्कुल अभ्यास वगैरह नहीं कराना है। बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, और ऑप्शन डी है सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना। हमें मोटिवेट करना, शिक्षा तो हम सभी को समान रूप से देते ही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बालकों में आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तक वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है वह है, देखिए और एक बार मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, जिस साक्षात्कार के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है वो क्या है। सूचनात्मक साक्षात्कार है, परामर्श साक्षात्कार है, उपचारात्मक है और निदानात्मक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है निदानात्मक साक्षात्कार होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है। देखिए, व्यक्तित्व को वर्गीकरण किसने किया है, तो अल्पोर्ट ने, जुंग की, कैटिल व अल्पोर्ट की, उपरोक्त सभी की। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जुंग लिखा हुआ है, लेकिन जुंग नहीं होगा, यहाँ पर यंग होगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। इन्होंने एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट ऐसे करके उन्होंने पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को क्या किया है, वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है समाजमिति। समाजमिति में जिस सामान्य तथ्य का पता चलता है वो क्या है। तटस्थता है, नायक गुण है, तिरस्कार है या फिर उपरोक्त सभी है। तो ऑप्शन डी होगा, ये उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है। सहपाठी, अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें। करेक्ट आंसर होगा अभिप्रेरणा कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक कौन कहलाता है, तो ये अभिप्रेरणा होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है। अवलोकन विधि, निर्धारण मान, व्यक्ति इतिहास विधि या फिर साक्षात्कार विधि। ध्यान से पढ़ना है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की जो विधि होती है वो कौन सी होती है, तो ये व्यक्ति इतिहास विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना गया है। जो अधिगम की जो सफलता है इसका मुख्य आधार किसको माना गया है। दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा या फिर अधिकारी बनने की इच्छा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को तो पहले एलिमिनेट कर दो, उसके बाद पॉजिटिव चीज़ों पर चलो, ठीक है। तो ये आप देख के भी इस तरह से भी एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो अभिप्रेरणा मतलब आपको पता ही है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। और ये जो है ना, 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं, आप लिख लीजिएगा। अगर पूछा जाएगा कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिप्रेरणा जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और सेकंड होता है बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं, उपरोक्त सभी होगा। जो अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आवश्यकता यानी कि नीड भी है, आकांक्षा स्तर और रुचि और संवेगात्मक स्थिति, ये सभी होंगे। नेक्स्ट है, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं। तो इसका आंसर आप बताएंगे, अभी जस्ट हम लोगों ने किया है, तो ये आंसर आप बताएंगे। ओके, ऐसे रिपीट हो सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी यहीं पर हो जाएगी, बाद में फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है। ये भी अभी जस्ट मैं बताई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए।
प्राथमिक आवश्यकताओं से जन्म लेती है। प्राथमिक आवश्यकताओं से क्या जन्म लेती है? शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक, द्वितीयक आवश्यकता या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द्वितीयक आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक योग्यता वाले बच्चों की बुद्धि निम्न होती है, प्रखर होती है, निम्न न प्रखर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो आईक्यू होती है ना वो 100, ये आईक्यू जो होती है ये 130 या फिर 140 से ऊपर ही होती है सृजनात्मक बालक की। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। समायोजन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, या फिर समायोजन मुख्य रूप से क्या पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर होती है, व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होती है, दोनों पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों पर। समायोजन इन दोनों पर ही क्या होती है, निर्भर होती है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से डैश नहीं है, यानी कि क्या नहीं है। तो तत्पर, सूझबूझ वाला, परिपक्व या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा परिपक्व, यानी कि मैच्योर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है, यह कथन किसका है? संवेगात्मक जीवन के स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। आपको ये सारे क्वेश्चन ना न्यू लग रहे होंगे, आप इससे पहले नहीं किए होंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना बुक से कर रहे थे, तो इसलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं देखा है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट जो है ना ये हम कर रहे हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टाउट, ब्लेयर, मेलोन या फिर झा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जो कि है मेलोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को, प्रतिस्पर्धा, मित्रता, सहयोग, दुश्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सहयोग। अगला प्रश्न है हमारा, हम जो भी नया काम करते हैं उससे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है, किससे संबंधित है? परिणाम के नियम से, आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से और अभ्यास के नियम से। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, जो कि है आत्मीकरण के नियम से। और ये आप जो देख रहे हैं ना, आत्मीकरण, आंशिक, अभ्यास, ये थॉर्नडाइक के नियम हैं। उन्होंने 8 नियम दिए थे, इसमें से 3 मुख्य और 5 जो हैं गौण नियम थे। तो ये आत्मीकरण का नियम है ना, ये थॉर्नडाइक का गौण नियम में है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो चीज़ें मैं बताती हूँ ना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको सुन के पार नहीं होना है, नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट है, सीखने के प्रकार कितने प्रकार, आप कैसे सीखते हैं? गामक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, संवेदनात्मक या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। ये इजी क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ज़रूर कर लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों का महत्व दिया जाता है वो क्या है? प्रारंभिक कक्षाओं कहने का मतलब है कि प्राथमिक, प्राइमरी क्लास में निरीक्षण विधि, कार्य विधि, सामूहिक विधि, वाद विवाद विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य विधि होगा। ठीक है, तो प्रारंभिक कक्षा में आप वाद विवाद थोड़ी करेंगे बच्चों के साथ, उनको तो आप काम पर फोकस करने के लिए करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है, विचार विनिमय कैसे किया जाता है? किसी विशेष स्थिति में, वाद विवाद में, सम्मेलन व विचार गोष्ठी में, सम्मेलन यानी कि सेमिनार, प्रोजेक्ट में। तो इसको देखिए करेक्ट आंसर होगा सम्मेलन और वह विचार गोष्ठी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के बिना संभव नहीं है, सीखने के बिना क्या संभव नहीं है यहाँ पर बताना है? वृद्धि, उत्तेजना, अभिवृद्धि, ऊपर के दो, यानी कि 2 कहने का मतलब है वृद्धि और उत्तेजना। तो ऊपर के 2 यानी कि वृद्धि और उत्तेजना, सीखने के बिना ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, सीखने की सफलताओं का कारण समझने की असफलताएँ हैं। देखिए, सीखने की सफलताओं के कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर होगा, मार्शल ने इस स्टेटमेंट को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं, जो वंचित वर्ग में कौन शामिल होते हैं? अनुसूचित जाति, विकलांग बालक,
अनुसूचित जनजाति या फिर उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी ही आते हैं। देखिए विकलांग को अभी नेगेटिव माना गया है, मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, इसको अभी दिव्यांग बोला जाता है, इस चीज़ को फिट कर लेना है माइंड में। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। देखिए आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, छूते हैं, करके सीखते हैं, तो उस अधिगम को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्षात्मक और ज्ञानात्मक अधिगम, सहचार्यात्मक अधिगम, करके अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक आवश्यकताएं होती है। प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं? व्यक्ति के बनाए रखने की, समाज में सम्मान रखने की, विद्यालय के अस्तित्व को बनाए रखने की, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति के बनाए रखने की। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम व व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम, लर्निंग, व्यवहार, बिहेवियर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये क्लार्क हल हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं होता है? आकांक्षा का स्तर, मद क्या है यहाँ पर, मद, व्यसन, नींद और भूख। तो कौन सा जन्मजात नहीं है? ये आकांक्षा का जो स्तर है ये जन्मजात नहीं होता है, ये जन्म के बाद ही होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? किसको हम एक्वायर्ड करते हैं? एनवायरनमेंट से। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आदत की विवशता, जीवन लक्ष्य में मनोवृत्ति, मद व्यसन या फिर उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर होगा मद व्यसन होगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। बालक के व्यवहार को, बालक के विकास को, व्यक्ति के विकास को या फिर व्यक्ति के व्यवहार को, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है व्यक्ति के व्यवहार को मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह कौन सा है? जो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था पावलोव ने, वो कौन सा है? बहुक्रिया है, आंशिक क्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया है या फिर आत्मीकरण है? करेक्ट आंसर होगा अनुकूलित अनुक्रिया है। बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण ये थॉर्नडाइक के हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं इसमें क्या आवश्यक होती है? अनुभव, बुद्धि, प्रयोजन, संवेग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अनुभव होती है। नेक्स्ट है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? तो करेक्ट आंसर होगा स्किनर ने दी है। स्किनर ने मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, ये कथन स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? देखिए मैं कई बार बोली थी कि ये इंपॉर्टेंट है, अब आ ही गया है। तो थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, परिणाम का नियम या फिर सादृश्यीकरण का नियम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सादृश्यीकरण। ये थॉर्नडाइक का सीखने का नियम नहीं है। देखिए परिणाम नियम है ना, इसको संतोष का नियम भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये तीनों ही जो हैं आप ऊपर जो देख रहे हैं, ये 1, 2, 3 ये क्या है? मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं? अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व बुद्धि है, प्रयत्न है, अनुभव है या फिर उपरोक्त सभी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? भाव, अनुकरण, सहयोग, संवेग। शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो ये अनुकरण है। अनुकरण या अनुकरण को ही हम क्या कहते हैं? ये नकल कहा जाता है। नेक्स्ट है, हम दुखी मनुष्य को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते हैं, यह क्या है? सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, सकारात्मक सहानुभूति या फिर नकारात्मक सहानुभूति। तो ये है यहाँ पर निष्क्रिय सहानुभूति होगा। नेक्स्ट है, जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वो क्या कहलाती है? जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है, सक्रिय, व्यक्तिक, सामूहिक, निष्क्रिय।
तो करेक्ट आंसर होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि जब हम सहानुभूति में क्रियाशीलता है तो वो कैसी होगी, सक्रिय यानी कि एक्टिव होगी। नेक्स्ट है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। देखिए, एक चाइल्ड को सोशल बिहेवियर की एजुकेशन दी जाती है, वेशभूषा से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, शारीरिक गतियों से या फिर पाठ्यक्रम से। तो करेक्ट आंसर होगा ये विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा क्या दी जाती है। नेक्स्ट है, हम व्यक्तियों में संवेग देखकर हम उसका करने लगते हैं। अनुकरण, घृणा, अनुभव या फिर दमन। तो इसका हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। निष्क्रिय सहानुभूति क्या होती है? निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव। सहानुभूति क्या होती है? मौखिक, लिखित, कृत्रिम, मौखिक व लिखित दोनों। कौन सी होती है बताइए? तो ये होती है मौखिक व कृत्रिम, दोनों ही होती है। स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया था? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार या फिर 2 प्रकार? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जो कोहलर का अधिगम सिद्धांत है वो कौन सा नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, और कोहलर ने चिंपैंजियों यानी कि वनमानुष पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रेरणा, उचित वातावरण और परिपक्वता होता है।